पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें रंग लाने लगी। ईरान अमेरिका मुआहदे के करीब पहुंच गए। मुज़ाकरात का नया दौर हज के बाद इस्लामाबाद में मुतवक्के है। अल अरेबिया के मुताबिक मुआहदे के मसवदे को हतमी शक्ल देने की संजीदा कोशिशें जारी हैं। दोनों फरीक अहम नकात पर पेशरफ्त के लिए राब्ते में है। अमेरिका ने पाकिस्तान को आगाह किया है कि वो ईरान को बुनियादी मामलात पर किसी सूरत रियायत नहीं देगा। आपना हुकूमत और ईरान के जोहरी प्रोग्राम जैसे अहम उमूर पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक हफ्ते में ईरान का दूसरा दौरा। मोहसिन नकवी की ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात पर इत्तेफाक किया गया तनाज़ात के हल का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। मोहसिन नकवी ने ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी और कमांडर इन चीफ पासदारान इनकलाब जनरल अहमद वाहिदी से भी मुलाकात की। खित्ते की सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है अमेरिकी मौक़िफ़ का जायजा ले रहे हैं। ईरान नेक नियति से मुज़ाकरात जारी रखे हुए है। ईरान की 14 नकाती तजावीज़ पर बातचीत चल रही है। अमेरिका पर शकूक व शुबहात बरकरार हैं। ईरान जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालसी कोशिशों को कदर की निगाह से देखते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का एक्स पर पैगाम। कहा सऊदी अरब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को सराहता है जिसके तहत उन्होंने जंग के खात्मे काबिल कबूल मुआहदे तक पहुंचने के लिए सिफारतकारी को मौका दिया। ईरान को मुज़ाकरात आगे बढ़ाने की कोशिश का फौरी जवाब देना चाहिए ताकि खित्ते और दुनिया में पायदार अमन के लिए जामे मुआहदा तय पा सके। उम्मीद है ईरान कशीदगी के खतरनाक नताइज से बचने के लिए इस मौका से फायदा उठाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के कौमी सलामती के मुशीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का मजबूत, मस्बत और मुस्तकिल पर मबनी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़म का याद। कहा बरतानिया पाकिस्तान का देरीना स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। बरतानवी कौमी सलामती के मुशीर ने इलाकाई सफारतकारी में पाकिस्तान की तामीरी किरदार अदा किया है। खुसूसन खित्ते में मुज़ाकरात के फ़रोग़ और कशीदगी में कमी के लिए जारी कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी रहनुमा काई ड्राफ्टिंग की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का पाक चीन शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने पर जोर। कहते हैं पाकिस्तान चीन की बुनियादी मफादात की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। सीपेक पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। सीपेक में ज़राअत, IT, सनअत और मदनियात पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। जनूबी एशिया में मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए चीन का किरदार काबिल तहसीन है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान के एजाज़ में इशाया। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और बिलावल भुट्टो समेत आला हुक्काम की शिरकत। ईवान सदर आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। पाकिस्तान आमद पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नूर खान एयरबेस पर उनका इस्तकबाल किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और विफाकी वज़ीर तातार भी इस मौका पर मौजूद थे। पाकिस्तानी सकाफती लिबास में मलबूस बच्चों ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को फूल पेश किए। प्रिंस रहीम आगा खान गिलगित बल्तिस्तान भी जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान को सस्ती बिजली, गैस और मादनियात फराहम कर रहा है, लेकिन बदले में विफाक गैस बंद कर रहा है। पंजाब गंदम की तलसील रोक रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी की KPK हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान का बैरूनी और अंदरूनी कर्जा 97,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुका है। हुकूमत हर बुहरान काल पेट्रोल महंगा करने में तलाश करती है। हमारा सिर्फ एक मुतालबा है कि बानी का इलाज फैमिली की मौजूदगी, ज़ाती मुआलिजीन की निगरानी और शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में कराया जाए। 4.5 करोड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को इस्लामाबाद में रोकना अफसोसनाक इक़दाम है। पुलिस अफसरान से वाज़ेह कहा गया है कि ऐसे इक़दाम नफरतें बढ़ाते हैं और ये कौमी यकजहती के लिए नुकसानदेह है। सियासी और इंतजामी निज़ाम में मुस्तकिल इस्लाहात के बगैर बहरानों का खात्मा मुमकिन नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खगान अब्बासी के BN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा कौमी मसाइल के हल के लिए इज्तिमाई हिकमत अमली और संजीदा क़यादत नागुज़ीर है। पाकिस्तान में मसला निज़ाम का नहीं हुक्मरानों का है जो अवाम के वोटों के बगैर आता है। इससे अवाम की परवाह नहीं होती। मौजूदा हुकूमत में इस्लाहात लाने की सलाहियत नहीं है। मुल्क में इस्लाहात की राह में बड़ी रुकावट हुकूमत के अपने मफादात हैं। निज़ाम की तब्दीली जुज़वी नहीं बल्कि मुकम्मल और हमागीर होनी चाहिए। पुरानी गलतियों को दोहराने को तजर्बाकारी का नाम देना कौम के साथ संगीन मजाक है। सोशल मीडिया पर एक क्लिप जो है वो वायरल हुआ। खातून जिसको ड्रग सप्लाई करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार थी और उससे तहकीक हो रही थी, वो जब कोर्ट में आई तो उसने कोई मेरा नाम लिया। बाद में आधे घंटे के बाद एक दूसरा क्लिप आया कि उनके जो वकील थे वो आए और उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी कि ये खातून जिस वक्त कोर्ट में गई है तो इसने कहा कि मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है कि मैं राजा परवेज़ अशरफ का नाम
साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ ने अनमोल पिंकी से ताल्लुक का इल्ज़ाम मामले पर कौमी असम्बली में उठा दिया। बोले, बेदाग सियासी जिंदगी गुजारी, बगैर तस्दीक मेरा नाम लेकर मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर दी गई हैं। नोटिस लेने पर चेयरमैन सेनेट और स्पीकर असम्बली का मशकूर हूँ। तमाम दोस्तों और सियासी मुखालफिन का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने एहसास किया और बर्मा का इजहार किया कि ये बात ठीक नहीं है। किसी सियासतदान पर इल्ज़ाम आता है तो मीडिया के कटहरे में खड़ा करके ऐसी तहसी फेर दी जाती है। किसी और की पगड़ी ना उछाली जाए। सोशल मीडिया की हदूद मुकर्रर किए जाने चाहिए। बहतान लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। मेरे पर गुजरी है, मैंने सह लिया, कहीं दूसरे साथी इसका शिकार ना हो। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारिक ने राजा परवेज अशरफ को जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई। कहा, हम सब परवेज अशरफ के साथ खड़े हैं। आप अपने किरदार की पुख्तगी की वजह से मुस्कुराते चेहरे के साथ फेस कर रहे हैं। हम इस मामले की इंक्वायरी करके ईवान को रिपोर्ट देंगे। पिंकी केस की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला में गूंज। चेयरमैन कमेटी राजा परवेज अशरफ का नाम आने पर बरहम। राजा परवेज अशरफ भी कमेटी इजलास में शरीक। चेयरमैन राजा खुर्रम नवाज ने इस्तफसार किया कि राजा परवेज अशरफ का नाम कैसे आया। कराची पुलिस के एडिशनल चीफ आजाद खान ने कमेटी को ब्रीफिंग में बताया कि पिंकी ने राजा परवेज अशरफ का नाम नहीं लिया। कराची पुलिस हसास इदारे लंबे अरसे से इस केस पर काम कर रहे थे। 18 साल से ड्रग सप्लाई कर रही है। अनमोल कराची की है और लाहौर में ड्रग स्मगलर से शादी हुई। ठोस शवाहिद की बुनियाद पर केस आगे बढ़ा रहे हैं। चेयरमैन का आईजी पंजाब और सिंध को मुलविस एहलकारों और सहूलतकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। एडिशनल आईजी पंजाब और एडिशनल पुलिस चीफ सिंध पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी कायम। विफाकी तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। स्कूल्स, कॉलेज और दीगर तालीमी इदारों में गर्मियों की छुट्टियां 25 मई से शुरू। तातीलात 31 जुलाई तक जारी रहेंगी। तालीमी इदारों में नए तालीमी सेशन का आगाज अगस्त के पहले हफ्ते में होगा। हुकूमत का ईद उल अजहा पर 26 से 28 मई तक 3 सरकारी तातीलात का ऐलान। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद के तीसरे दिन छुट्टी नहीं होगी।